अब हम इन्हीं फायदों के ऊपर अब बात करेंगे, क्या बेनिफिट हमें मिलते हैं। ये डायरेक्ट लीड भी आपको प्रोवाइड कर सकती है। यहाँ आपको डायरेक्टली अपनी ब्रांड विजिबिलिटी को, लोकल विजिबिलिटी को बूस्ट करने के Hey guys, welcome back to our channel Skill People and in this series of digital marketing जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं that is submission। तो सबमिशन के बारे में हमने अब तक कई सारी चीजें जानी है, जैसे सबमिशंस क्या होते हैं, उनके बेनिफिट क्या होते हैं, उनसे हमें एसईओ में किस तरह से बेनिफिट मिलता है, कितने टाइप के सबमिशंस होते हैं, और जिसमें हमने कुछ कैटेगरीज को अब तक कवर अप भी किया है। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था सोशल बुकमार्किंग के बारे में, जिसमें हमने बात की थी कि सोशल बुकमार्किंग सबमिशन एक ऐसी वेबसाइट्स पर होता है जो कंसिडर की जाती है एज अ पब्लिक लाइब्रेरी, जहां पब्लिक अपने ओपिनियंस, अपने थॉट्स, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस तक शेयर करती है। ठीक है, दो तरह के एसबीएम होते हैं, एक जनरल एसबीएम, एक नीश रिलेवेंट एसबीएम। तो गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए, जहां हम आज बात करेंगे क्लासिफाइड सबमिशंस के बारे में कि क्लासिफाइड सबमिशन क्या होते हैं, क्यों होते हैं, किस तरह से बेनिफिट करते हैं, और उसमें कुछ ऐसी क्या कॉमन मिस्टेक होती है जो बिगनर्स अगेन एंड अगेन उसे रिपीट करते हैं और जिनकी वजह से उनकी एसईओ की रैंकिंग डाउन हो जाती है। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। सो गाइज अगर मैं बात करूं क्लासिफाइड सबमिशन की, तो क्लासिफाइड सबमिशन का मतलब होता है अपनी वेबसाइट्स के, अपनी जो भी ब्लॉग है या जो भी प्रोडक्ट है उसका एक फ्री एड क्लासिफाइड साइट्स पर पोस्ट करना। Yes, you heard me right. It's a kind of free ad. So classified एक इस तरह का सबमिशन है जहां आप कुछ ऐसी वेबसाइट ढूंढते हो जिनके ऊपर आप एक फ्री एड पोस्ट कर सको अपना प्रोडक्ट, गुड, सर्विसेज को प्रमोट करते हुए। समझे? अब ये करते कैसे, इसे जानने से पहले हम बात करते हैं कि इसके बेनिफिट क्या है। देखो, क्लासिफाइड सबमिशन में आप जाओगे, आप किसी भी वेबसाइट लाइक OLX, क्विकर, ऐसी कुछ वेबसाइट होती हैं जो आपको परमिशन देती हैं अपनी वेबसाइट पर फ्री एड को पोस्ट करने के लिए। ठीक है, उस पोस्ट में आपको रेफरल ट्रैफिक भी मिल सकता है, उस पोस्ट से आपको लीड भी मिल सकती है, तो काफी सारे फायदे होते हैं। ठीक है, तो अब हम इन्हीं फायदों के ऊपर अब बात करेंगे, क्या बेनिफिट हमें मिलते हैं विद क्लासिफाइड सबमिशन। ठीक है, तो फर्स्टली क्लासिफाइड सबमिशन से हमें जो सबसे पहला फायदा और सबसे मेजर जो फायदा होता है दैट इज डायरेक्ट लीड। यस, क्लासिफाइड सबमिशन करने से पहले आपको एक चीज जाननी पड़ेगी कि आप जो भी चीज वहां लिख रहे हो आप रैंडमली नहीं लिख सकते। जैसे आप मेटा का एड चलाने से पहले देखते हो ना कि हमारा जो एड कॉपी है, हमारा एड का डिस्क्रिप्शन है, हमारे एड का टाइटल है, ये कैसा लग रहा है, ऐसे ही आपको इस क्लासिफाइड सबमिशन को पहले करना पड़ेगा, एक बार चेक करना पड़ेगा। एज इट फ्री बट इट डजंट मीन कि आप उस पर ध्यान ना दो। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट लीड भी आपको प्रोवाइड कर सकती है, यहाँ आपको डायरेक्ट कस्टमर रीच होते हैं। ठीक है, इसीलिए क्लासिफाइड सबमिशन इतना ज्यादा प्रैक्टिस किया जाता है। दूसरा, आपकी लोकल विजिबिलिटी पर बहुत अच्छा फर्क पड़ता है। ठीक है, आप ऐसे अपने आस जो भी आपका लोकल एरिया में या कंट्री वाइज में बोलूं, आपकी कंट्री के जो क्लासिफाइड वेबसाइट्स है वो आपके लोकल ऑडियंस को या फिर आपका जो भी लोकल मार्केट है उसमें आपको बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपोजर दे देते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका एड चल रहा है तो ऑब्वियसली जो भी उस नीश से रिलेवेंट वहां आएगा या जो भी उस नीश से रिलेवेंट कोई चीज सर्च करेगा तो एज पर योर एड कहीं ना कहीं तो वो भी स्टैंड करेगा ना। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको पहले बोला कि आप अपनी कॉपी, अपने एड कॉपी को, अपने डिस्क्रिप्शन को, अपने टाइटल को एकदम ऑप्टिमाइज रखिए। क्यों? क्योंकि ये आपको लीड भी देगा, आपकी विजिबिलिटी पर भी ये काम करेगा। तो विजिबिलिटी तभी अच्छी होगी जब ऑडियंस को आपके कंटेंट समझ में आएगा, ऑडियंस आपका लोगो जान पाएगी, ऑडियंस आपका जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, जो भी आप प्रोडक्ट दे रहे हो, जो भी आप सर्विस दे रहे हो या जो भी आप डिस्काउंट दे रहे हो वो क्लियरली आप बता पाओगे। ठीक है, तभी ऑडियंस आपसे कनेक्ट कर पाएगी। तो इसलिए अपनी ब्रांड विजिबिलिटी को, लोकल विजिबिलिटी को बूस्ट करने के लिए भी लोग क्लासिफाइड सबमिशन करते हैं, बिकॉज ये एक फ्री का एडवर्टाइजमेंट है। इट्स अ पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट विदाउट एनी कॉस्ट। ठीक है, तो इसलिए क्लासिफाइड सबमिशन आजकल बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होता है। थर्ड पॉइंट है आपका ब्रांड एक्सपोजर। आपके ब्रांड को बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है इन द वेराइटीज ऑफ मार्केट। ठीक है, क्योंकि देखो OLX की जो ऑडियंस होगी वो थोड़ी अलग होगी। ठीक है, जस्ट डायल की थोड़ी अलग होगी,
और क्विकर की थोड़ी अलग होगी। तो ब्रांड के लिए भी विजिबल होने के लिए भी बहुत ज्यादा चांसेस है और उसके लिए एक्सपोजर भी अलग होगा, क्योंकि वहां एड चलाने का तरीका अलग होगा, यहाँ एड चलाने का तरीका अलग होगा, वहां की टारगेटेड ऑडियंस अलग होगी, यहाँ की टारगेटेड ऑडियंस अलग होगी, वहां के टारगेटिंग मेजर्स अलग होंगे, यहाँ के टारगेटिंग मेजर्स अलग होंगे। तो आपके ब्रांड के लिए भी बहुत अच्छा एक्सपोजर है, आपके ब्रांड को भी बहुत अच्छी विजिबिलिटी मिलती है, आपके ब्रांड को भी बहुत ज्यादा कुछ सीखने को मिलता है, बहुत ज्यादा ऑडियंस से वो इंटरेक्ट करता है। तो हर तरीके से क्लासिफाइड सबमिशन आपके लिए बेनिफिशियल है। तो गाइज अब तक हमने बात की है अबाउट द क्लासिफाइड सबमिशन और उसके बेनिफिट के बारे में, जिसमें हमने बात की थी क्लासिफाइड सबमिशन एक तरह का फ्री एड होता है जो हम दूसरी वेबसाइट पर चलाते हैं, ठीक है, और इसमें हमें कोई पे नहीं करना पड़ता। और दूसरा उसका हमने बात किया था बेनिफिट के बारे में। बट अब थर्ड हम बात करेंगे टाइप ऑफ क्लासिफाइड सबमिशन। तो क्लासिफाइड सबमिशन भी दो तरह के होते हैं, एक होता है फ्री क्लासिफाइड सबमिशन, एक होता है पेड। फ्री होते हैं जैसे कि क्विकर हुई, ठीक है, OLX हुई, कुछ ऐसी वेबसाइट जो आपको फ्री में एड चलाने की परमिशन दे देते हैं, ठीक है। पर पेड आते हैं जैसे प्रीमियम एड सर्विस ऑन जस्ट डायल। जस्ट डायल पे जब आपने देखा, जस्ट डायल भी एक तरह का सबमिशन मतलब क्लासिफाइड सबमिशन के अंदर आता है जब आप उसे पे करते हो, ठीक है। पे में आपको प्रीमियम सर्विसेज भी देता है। तो ये दो तरह के सबमिशन होते हैं, दो तरह के क्लासिफाइड सबमिशन आप कर सकते हो। एक फ्री वेबसाइट, तो मैं बिगनर्स को ये सजेस्ट करूंगी, गो विथ फ्री वेबसाइट, फ्री सबमिशन वेबसाइट पर जाइए, बहुत सारी, देयर प्लेंटी ऑफ दोस। तो पेड में अभी आप इतना नहीं घुसिए, क्योंकि पेड में आपको लाइक रेवेन्यू चाहिए होगा। जब आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट का आपको रिटर्न भी चाहिए। तो अभी स्टार्टिंग में इतना इन्वेस्टमेंट आप पुट डाउन ना करें, स्टार्टिंग में आप फ्री सबमिशन से काम करिए। जब आपके पास उससे कुछ बेनिफिट होने लगे, 6 महीने, 9 महीने, 10 महीने, 12 महीने, इनमें जब आपको रिजल्ट मिलने लगे तब आप पेड की तरफ खेल सकते हो। बट इन द स्टार्टिंग आपको फ्री में ही जाना चाहिए, ठीक है। तो ये दो तरह के क्लासिफाइड सबमिशन की कैटेगरी होती है, एक होती है पेड, एक होती है फ्री। अब हम करते हैं हाउ। तो गाइस अब तक की सीरीज में हमने बात की है क्या होता है, क्यों होता है, कितने टाइप का होता है। अब बात करेंगे कैसे होता है, हाउ टू डू क्लासिफाइड सबमिशन। स्टेप 1, अगेन गूगल पर सर्च करो, और इस बार कोई कीवर्ड मत डाल देना, गूगल पर सर्च करो फ्री क्लासिफाइड सबमिशन वेबसाइट, ठीक है, विद हाई DAPA करके आप कर लो। हाई DAPA में आप कभी भी एज अ बिगनर 90-80 वाली वेबसाइट को मत पकड़ना, उन वेबसाइट से काम करना जो 30 और 30+ है। इन सारी वेबसाइट को टारगेट करोगे तो आप इजीली टॉप पर जा सकते हो। स्टेप 2, जो भी वेबसाइट आप सेलेक्ट करो उसमें अपनी वेबसाइट के लिए, वहां कई वेबसाइट होता है वो लॉगिन मांगते हैं, कुछ वेबसाइट लॉगिन नहीं मांगते, ठीक है। तो लॉगिन करने के बाद वहां आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट एन एड। फ्री वाली वेबसाइट में ना ऊपर इस साइड पे इधर आ जाता है एकदम प्लस का साइन बन गया, क्रिएट एन एड, या अगेन प्लस का साइन खाली, ठीक है। वहां जाइए, अपनी वेबसाइट का टाइटल, वेबसाइट कह रही सॉरी, अपने एडवर्टाइजमेंट का टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड इमेज सबमिट करो, जो भी आपको एडवर्टाइज करना है। अगेन मैंने आपको बोला था जिस तरह से आप मेटा एड्स को बहुत अच्छे से, बहुत कॉशियसली ट्रीट करते हो, वैसे ही आपको ये ऐड करना है। कुछ भी अनाप्शन आप नहीं लिखना है, कोई भी घटिया सी इमेज नहीं उठानी है, इस तरह की इमेज उठाओ। जैसे मेटा में एक पार्ट होता है ना कि आपका एड एक बार पब्लिश होने से पहले रिव्यू के लिए जाता है, इन वेबसाइट्स में भी ऐसा होता है, यहाँ रिव्यू के लिए जाता है। अगर आपका एड अपीलिंग नहीं है, सिर्फ प्रमोशनल है, कुछ बेनिफिट नहीं है, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई ऑडियंस पर्सपेक्टिव नहीं है, तो आपका एड रिजेक्ट हो सकता है। फ्री में एड चलाने का मौका मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे एक्सप्लॉइट करोगे, नहीं, आप उसे बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज करोगे। आप जो भी वेबसाइट में लॉगिन करो, लॉगिन करने के बाद क्रिएट एन एड करो, अपनी वेबसाइट से रिलेटेड टैग्स, अपने कंटेंट से रिलेटेड टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेज, और ऐसी चीजें जो बहुत क्लियर लगे, बहुत प्रोफेशनल लगे, ठीक है। कुछ ज्यादा ऐसा नहीं लगे हर बात पे आप अपना प्रमोशन करो, नहीं। अगेन जब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कंटेंट और बैकलिंकिंग का रिलेशन, तब मैंने आपको एक बात बताई थी कि आपका कंटेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है इस सब चीजों में। तो आपका कंटेंट इतना इंप्रेसिव होना चाहिए कि आपका एड अपने आप बूस्ट करने लगे, कि सामने वालों से रिजेक्ट ना करे। देखो एग्जाम हॉल में बैठोगे नहीं तो टॉप और फेल होने की तो चांस ही नहीं है, आपको तो कोई चांस ही नहीं मिला। तो आपको वहां जाना है, वहां जाके अपना कंटेंट पोस्ट करना है। अगेन पोस्ट करने के बाद आपको वेट करना होगा अबाउट द अप्रूवल्स, ठीक है। हर सबमिशन में एक इश्यू होता है कि आपकी पोस्ट रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत
होते हैं। तो उसको अगर आपको कम करना है तो वर्क ऑन द कंटेंट, क्योंकि जो भी टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेज, टैग, लिंक, जो भी आप ये सब कंटेंट में यूज करोगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जरूरी है। इसी की हेल्प से आप आगे जाके रैंक कर पाओगे या आपका आगे जाके एड विजिबल हो पाएगा। कस्टमर ऑडियंस आपको उसी तरह से एंटरटेन करेगी। तो गाइज ये कुछ स्टेप है जिससे आप क्लासिफाइड एड कर सकते हो। अब हम आगे चल के बात करेंगे कुछ ऐसे मिस्टेक की जो बिगनर्स करते हैं अक्सर क्लासिफाइड सबमिशन में, जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट जो गड़बड़ होती है, अक्सर फेक इंफॉर्मेशन शेयर करते हो आप। ठीक है, तो कोई भी एडवर्टाइजमेंट करो, कोई भी सबमिशन करो, जो भी इंफॉर्मेशन आप डाल रहे हो, लाइक गूगल आईडी डाल रहे हो, फोन नंबर डाल रहे हो या एड्रेस डाल रहे हो, जो भी डाल रहे हो, मेक श्योर कि आपके जीएमबी, आपके लाइक सोशल मीडिया, आपकी वेबसाइट, आपके अदर टाइप्स ऑफ सबमिशन में सेम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कहीं से भी आपको अगर चेंज हुआ है कुछ भी, तो आपका एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फेक इन्फॉर्मेशन ना डालो, हमेशा ओरिजिनल डालो। अगेन आपको यहाँ से बिजनेस बेनिफिट मिल रहा है, तो क्यों आप उस चांस को एकदम डिनाई कर रहे हो? तो इन्फॉर्मेशन फेक डालो और अपडेटेड डालो, ऐसी डालो जो आपके लाइक सोशल मीडिया, जीएमबी हर जगह सेम हो। दूसरा, स्पैमी एड्स, मतलब आप एक ही एड को लाइक बहुत ज्यादा एनहेंस करके डाल रहे हो, बहुत ज्यादा एग्जैजरेट कर रहे हो अपने प्रोडक्ट को या अपनी सर्विस को या अपनी जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो उसे एकदम एग्जैजरेट कर रहे हो, या फिर एकदम फेक एड डाल रहे हो, कुछ भी नहीं है, बस ठीक है हमने डाल दिया, ये मुझे बस रेगुलरिटी पे बैकलिंकिंग क्रिएट करना है, मैंने कोई कंटेंट पर वर्क नहीं किया, मैंने कुछ इमेज नहीं बनाई, मैंने कुछ ढंग का लिखा नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसी कुछ भी टाइप करके डाल दे रहा हूँ। ठीक है, कहीं ना कहीं से ट्रैफिक तो मिलेगा, नहीं मिलेगा, तुम्हारी वेबसाइट या तुम्हारा जो भी प्रोफाइल है वो ब्लॉकर हो जाएगा। तो स्पैमी एड्स के ऊपर वर्क ना करो। ठीक है, जो जेन्युइन चीजें हैं, जो जेन्युइन इंफॉर्मेशन है, आप उसके ऊपर वर्क करो बस। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉपी पेस्ट ना करो भाई। अपना हर कंटेंट हर साइट पर हर एड पे एक जैसा मत लगाओ, थोड़ा थोड़ा चेंज करो। ठीक है, हर एड से उठा के कंटेंट सेम ना लगो कि डिस्क्रिप्शन यही रहेगा, टाइटल यही रहेगा, इमेज यही रहेगा, नहीं, थोड़ा 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 10 एड हमने इसके बारे में चला दिए, 10 एड हमने उसके बारे में चला दिए, नहीं, 5 एड चलाओ, फिर 5 एड चलाओ, फिर 5 एड चलाओ, फिर 5 एड चलाओ, लेकिन चलाओ इस तरह के एड्स जो लोगों पर इम्पैक्ट डालें। ठीक है, हमेशा कंटेंट कॉपी पेस्ट करोगे ना तो लोग उसे लाइक बाउंस करना शुरू करेंगे। इनफैक्ट जो भी वेबसाइट है, जो भी वो है, उन्हें भी वो स्पैम लगने लगेगा, उन्हें भी वो लगेगा यार ये हमारी ऑडियंस को बेवकूफ बना रहा है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको क्लासिफाइड में ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे मेटा में होता है ना, कुछ एल्गोरिथम्स है मेटा के, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, वैसे ही इन क्लासिफाइड सबमिशन के भी कुछ रूल एंड रेगुलेशन है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये कुछ 2-3 चीजें हैं जिनका आप ध्यान रखोगे ना तो आपका क्लासिफाइड सबमिशन इतनी इजीली रिजेक्ट नहीं होगा। तो गाइज दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। होपफुली ये क्लास आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। आज हमने बात की है अबाउट क्लासिफाइड सबमिशन की, जहां हमने जाना कि एक ऐसी वेबसाइट भी होती है जो हमें फ्री में एड चलाने का मौका देती है, जिससे हमें लीड भी मिल सकती है, हमें ट्रैफिक भी मिलता है, हमें अच्छा खासा बिजनेस विजिबिलिटी मिलती है, हमें ब्रांड वैल्यू भी मिल सकती है। लेकिन अभी हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसे एक्सप्लॉइट करते हैं या उसे फुल्ली यूटिलाइज करते हैं। सो गाइस, होपफुली ये क्लास आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको और इस इंफॉर्मेशन के बारे में कुछ जानना है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑब्वियसली हिट द बेल आइकन।